ओमकार या ओम की महिमा का बखान हजारों वर्षों से ऋषि मुनि और संत करते आ रहे हैं। आखिर ओम या ओमकार का ही इतना महत्व क्यों है? यह जानने के लिए उपनिषदों से बेहतर कोई प्रामाणिक ग्रंथ नहीं हो सकता। मांडूक्य उपनिषद ओमकार की ही महिमा का बखान करता है। इस ओम की इतनी महिमा क्यों है, इसी पर मांडूक्य उपनिषद की रचना हुई है। इस उपनिषद का प्रारंभ इस मंत्र के साथ होता है, ओम इति ये तद अक्षरम इदम सर्वम तस्य उपव्याख्यानम भूतम भवत भविष्यत इति सर्वम ओमकारः एव यत् च अन्यत त्रिकालातीतम तद अपि ओमकारः एव। ओम यह एक छोटा सा अक्षर है। ओम इति एतद अक्षरम, यह संसार उसी ओम की छोटी सी व्याख्या है। इदम सर्वम तस्य उपव्याख्यानयम, वर्तमान संसार ही नहीं, जो था, जो है, जो होगा, सब उसी की व्याख्या है। भूतम भवत भविष्यत, यह सब ओमकार ही है। इति सर्वम ओमकारः एव, इतना ही नहीं कि भूत, वर्तमान तथा भविष्यत यह सब ओमकार ही है, परंतु अगर इन तीनों कालों से बाहर भी कुछ रह जाता है, यत च अन्यत त्रिकालातीतम, वह भी ओमकार ही है। तद अपि ओमकारः एव। मांडूक्य उपनिषद की ओमकार उपासना के संबंध में उक्त उक्ति में तीन बातें कही गई है। पहली यह कि ओम, यह पद तो एक अक्षर ही है, परंतु इसका इतना महत्व है कि इसी में सारा विश्व समा जाता है। दूसरी यह कि यह विश्व ओमकार ही है। तीसरी यह कि वर्तमान, भूत, भविष्यत के बाहर भी अगर कुछ बच रहता है तो वह भी ओम है। आइए इस पर चर्चा करें। कल्पना कीजिए, आपने जल प्रवाह के लिए ट्यूबवेल लगाना है। ट्यूबवेल लगाने के लिए भूमि में जल ठोका जाता है। जहाँ तक उसे गाड़ा जाता है वहाँ प्रभूत जल राशि है, परंतु इतने से ही वह जल ऊपर नहीं आ जाता। पहले थोड़ा सा जल ऊपर से डाला जाता है, जो वैक्यूम को दूर कर भीतर के जल से मिल जाता है। इस प्रकार वह थोड़ा सा जल भीतर जाकर जल के स्रोत को बाहर खींच लाता है। फिर धारा प्रवाह जल बहने लगता है। इसी प्रकार ओंकार की उपासना का थोड़ा सा जल भीतर भरे आत्मानंद के अथाह जल प्रवाह में डाल देने से अंदर का झरना ऊपर उठकर जीवन की नदी में बहने लगता है। इसी लक्ष्य को दृष्टि में रखकर मांडूक्य उपनिषद ने ओमकार की उपासना का ध्येय सामने रखा है। अगले अंक में इसी चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।